नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वास्तु दोष के बारे में जिसका कोई उपाय नहीं होता है, अर्थात जिसका हम कोई रेमेडी नहीं कर सकते हैं और करनी भी नहीं चाहिए। बहुत से वास्तु एक्सपर्ट रेमेडी बताते हैं, लेकिन असलियत ये है कि इस वास्तु दोष की कोई रेमेडी नहीं होती है। यदि आप कोई रेमेडी कर भी लेंगे तो वो प्रॉपर फल नहीं देगी, उस वास्तु दोष को प्रॉपर दूर नहीं करेगी। जो वास्तु दोष है उसका असर खत्म नहीं होता है। और दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं ये एक ऐसा वास्तु दोष है जो ऐसी भयंकर बीमारियां देता है जिसका इलाज इस पूरी दुनिया में नहीं होता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे वास्तु दोष का कोई रेमेडी कभी ना करें। इसको तुरंत हम बताएंगे आपको कि इसका करना क्या है। तो दोस्तों, जब आप प्लॉट खरीदते हैं, खरीदने के पश्चात जब आप भूखंड का निर्माण कराते हैं, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि पूरब, वैसे तो वास्तु दोष कहीं भी पूरे घर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तु दोष कहीं ना कहीं गलत असर देता है और वो गलत असर पूरे परिवार को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट देता है। जब आप अपने भवन का निर्माण करते हैं तो ये विशेष ध्यान रखें कि पूर्व उत्तर का कोना, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, इस ईशान कोण में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र के देवता भगवान शिव और ग्रह गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। इस क्षेत्र पर या इस स्थान पर वास्तु पुरुष का सर होता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि ये तीनों ही विशेषताएं इसको एक अलग मुकाम देती हैं, जिससे ये कोना अति पवित्र, सक्सेसफुल और व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की पावर रखता है। यदि यहां पर वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है तो ये विभिन्न प्रकार की परेशानियां, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों को देता है। यदि इस स्थान पर एक टॉयलेट का निर्माण गलती से भूलवश भवन निर्माता कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है, और इस वास्तु दोष के कारण इस घर में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों प्रकार के कष्ट धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। वैसे तो ये उसी दिन से प्रभाव में आ जाता है, लेकिन इसे अपना पूरा रंग दिखाने में थोड़ा समय लगता है, और ये समय 5 से 8 साल। इसके बाद ये पूरी पावर में असर दिखाता है और इस भवन में रहने वाले व्यक्तियों को धीरे धीरे तबाह, बर्बाद और बीमारियों से ग्रस्त कर देता है। दोस्तों, जब इस क्षेत्र में, ईशान क्षेत्र में टॉयलेट का निर्माण हो जाता है तो इस स्थान पर वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर आप टॉयलेट का निर्माण करते हैं। इस स्थान पर आप गंदगी फैलाते हैं, जिससे वास्तु पुरुष का सर, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सर बहुत ही जरूरी और एक ऐसी चीज है, यदि सर नहीं होगा तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इसी प्रकार वास्तु पुरुष का सर जब यहां पर आपने काट दिया, मतलब यहां पर टॉयलेट का निर्माण कर दिया, तो ये गंदगी फैला दी। तो ये गंदगी इस क्षेत्र में वास्तु पुरुष का जो सिर है, जहां से यहां पे पॉजिटिविटी आती है, जो हमें एक डिसीजन मेकिंग अच्छे होते हैं, जहां से हम बिजनेस, व्यापार में 4 अच्छे फैसले लेते हैं, घर गृहस्थी में अच्छे फैसले लेते हैं, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। यहां पर वो व्यक्ति कभी अच्छे फैसले नहीं ले पाएगा। तो ये वास्तु का पूरा अच्छा असर यहां नहीं मिलेगा। और जब यह टॉयलेट का निर्माण हो जाता है तो गुरुदेव बृहस्पति और भगवान शिव की कृपा भी बंद हो जाती है
और दोस्तों, इस क्षेत्र में ये टॉयलेट ये बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करके ऐसी ऐसी बीमारियां इस भवन में रहने वालों को देता है कि जिसका इलाज इस पूरी दुनिया में नहीं होता। मैंने विजिट्स पे ये देखा है, कम से कम 95% ऐसे वास्तु दोष कैंसर जैसी बीमारियों को देते हैं। उस भवन में रहने वाले किसी भी परिवार को, या चांसेस सबसे पहले जो वहां पर सबसे बड़ा व्यक्ति होगा उसको कैंसर होने के पूरे होते हैं। कैंसर का इलाज इस धरती पर कहीं नहीं है। तो दोस्तों, ईशान कोण का टॉयलेट ऐसी लाइलाज बीमारियां देता है जिसका इलाज इस धरती पर नहीं है। बहुत से जब कहीं इसका दूसरे स्थान पर इसको निर्माण नहीं कर सकते तो व्यक्ति इसका उपाय करता है। सोचते हैं कि ये तोड़ने फोड़ने के चक्कर में ना पड़े और इसका उपाय करें। पर माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि इसका उपाय कभी भूल के ना करें। और ये चीज, ये वास्तु दोष ऐसा नहीं है कि यदि एक के साथ कोई घटना घट गई तो ये बंद हो जाएगा, नहीं। उसके बाद जब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहेगा तो फिर दूसरे घर के किसी भी मेंबर को ये बीमारी होने के पूरे चांसेस होते हैं। और आप भी देखिए, आप भी अपने आसपास मिलने जुलने वालों के यहां पर आप ये देखिए और देखेंगे कि जिनके ईशान कोण में टॉयलेट का निर्माण होता है वहां पर उनकी पूरी की पूरी फैमिली एक दबाव में जीती है, जिसका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार के कष्ट भोगती है। और उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां सदस्यों में किसी होती हैं और किसी न किसी को ये कैंसर की बीमारी या कैंसर जैसी बीमारी लाइलाज जरूर होती है। 95% चांसेस हो जाते हैं क्योंकि ये वास्तुदोष ऐसी ही बीमारियों को जन्म देता है। जब टॉयलेट का निर्माण हो गया तो जैसा कि मैंने बताया, गुरुदेव बृहस्पति और भगवान शिव अपना अच्छा असर नहीं दिखा पाते। तो दोस्तों, इस स्थान पर टॉयलेट का निर्माण कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को जन्म देता है और परिवार में किसी ना किसी को ऐसी बीमारी जरूर होती है। आप इस चीज का अपने आसपास में जरूर देखिए और पाएंगे कि हाँ, ये बहुत ही खतरनाक वास्तु दोष होता है। अब हम बात करेंगे इसके उपाय की। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया कि इस वास्तु दोष का कोई उपाय नहीं होता है। असलियत में कोई उपाय नहीं होता है। बहुत से वास्तु एक्सपर्ट विभिन्न प्रकार के उपायों को बता देते हैं कि ये करो, टॉयलेट में ये करो, पर मेरा आप सभी से निवेदन है, जिनके ईशान कोण में टॉयलेट है वो ऐसा कोई उपाय ना करें। वो सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूं इस काम को करें। सबसे पहले इस टॉयलेट को तोड़ दें। कुछ भी करें, कैसा भी करें, पर इस टॉयलेट को तुरंत तोड़ दें। यहां से सीट और ये गंदगी सारी साफ करा के इस टॉयलेट का निर्माण कहीं दूसरे स्थान पर करा दें, जैसे वायव्य कोण, पश्चिम दिशा अगर जगह है तो यहां करा दें। पर इस स्थान से इस टॉयलेट को तुरंत तोड़ दें और गंदगी हटा के यहाँ पे एक अच्छा सा फर्श करा दें और इस स्थान पर एक पूजा घर का निर्माण करा दें, ताकि पूरे घर के व्यक्ति यहाँ पर पूजा कर सके। गंगा जल छिड़क के, पानी में नमक डाल के इसकी अच्छी तरह सफाई करें और उसके बाद यहाँ पर एक घर में का मंदिर बना के इस मंदिर में पारिवारिक सदस्य डेली पूजा करेंगे तो आप देखेंगे एक चमत्कारिक असर। ये इसका वास्तु दोष का असर तो कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगा और घर के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसी गलती भूल के ना करें और तुरंत ऐसे वास्तु दोष को तोड़ दें। ज्ञान की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए आपसे हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद।